हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के कॉमन कोर्स के बारे में, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। और पेपर नंबर 4 है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने यूनिट 2 के अंतर्गत 2.3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम 2.4 कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज का प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के बारे में हमें पढ़ना है। और अर्ली चाइल्डहुड का जो यहाँ पे समय दिया गया है वो 7 वर्ष तक दिया गया है। तो 7 वर्ष तक का जो बालक है उसका कार्य क्या है और किस प्रकार से बच्चों का इसमें डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट 7 वर्ष तक कितना हो जाता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे पूरी नॉलेज आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था है क्या। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो शैशवावस्था के बाद का समय होता है और किशोरावस्था के पहले का समय होता है। यानी कि दोनों के बीच का जो समय होता है, शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों के बीच का जो समय होता है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था उसको हम बोलते हैं। तो शैशवावस्था के अंत में और किशोरावस्था के पहले जो चीज़ें डेवलप होती हैं उस दौरान बच्चों में, उसी को हम बाल्यावस्था बोलते हैं। अब बाल्यावस्था में आपके प्रारंभ में बच्चों में बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, वही चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो किशोरावस्था तक पहुँचने से पहले ही शिशु बचपन को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मध्य बचपन भी बोल सकते हैं या उसी को हम प्रारंभिक बचपन भी बोल सकते हैं। और इसका जो समय होगा वो 2 से 7 वर्ष का समय होगा। 0 से 2 वर्ष का जो समय होगा वो आपके डीएड के अनुसार शैशवावस्था का समय होगा। 0 से 2 वर्ष इसको हम इस डीएड के स्पेशल एजुकेशन में शैशवावस्था बोलते हैं। लेकिन 0 से 2 वर्ष को जब हम जीन पियाजे के अनुसार अगर बात करें या फिर हम अपने मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो उसको हम शैशवकाल कहते हैं। लेकिन 2 से 5 वर्ष का जो समय होगा वो आपका क्या होगा, शैशवावस्था का। और 6 से 12 वर्ष का जो समय होगा वो आपका बाल्यावस्था होगा और 12 से 18 वर्ष का समय शैशवावस्था का। लेकिन यहाँ पे आपके स्पेशल एजुकेशन में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। 0 से 2 वर्ष को हम क्या कहेंगे, शैशवावस्था। 2 से 7 वर्ष को हम क्या बोलेंगे, बाल्यावस्था। और 7 से एबव वाले जो होंगे आपके उसको हम किशोरावस्था बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम प्रारंभिक बचपन में क्या क्या होता है। आप देखते हैं बच्चों में दूध के दांत निकल आते हैं इस समय में। और बच्चों में जो चलने फिरने की क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक विकसित हो जाती है। ये कह लीजिए कि बच्चे दौड़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं और लंबी लंबी छलांग भी इसमें लगाने लगते हैं। तो इस प्रकार से उनका मोटर कौशल जो होता है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है। भाषा विकास उनमें बहुत अच्छे से होता है। साथियों के साथ में वो खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ संबंध बनाना पसंद करते हैं। बच्चा खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने लगता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं किस में होती हैं, प्रारंभिक बचपन में होती हैं। इसमें शारीरिक विकास की बात करते हैं तो बच्चे इसमें स्वयं से सारे कार्य लगभग करने लगते हैं। अपने खुद के माध्यम से ही वो उठना बैठना, चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना खाना, ये सभी प्रक्रियाएं लगभग वो करना प्रारंभ कर देते हैं। शारीरिक रूप से बचपन से ही 3 वर्ष की अवधि में बच्चे की जो ऊंचाई होती है वो आमतौर पर 2 गुनी हो जाती है। वजन भी 4 गुना हो जाता है। काफ़ी तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट होता है। बच्चे का शारीरिक अनुपात भी इसमें बदल जाता है। जैसे शिशु जिसका सिर जो होता है वो शरीर की कुल लंबाई का लगभग 1/4 होता है। अधिक संतुलित वयस्क जैसा दिखने वाला बच्चा वो लगभग बन जाता है। इसमें बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है कई कौशलों में महारत हासिल कर लेता है, जिसमें वो बैठना, चलना, शौचालय प्रशिक्षण और चम्मच का उपयोग करना, हाथ से लिखना, गेंद पकड़ना और फेंकने के लिए हाथ और आंखों के बीच का जो समन्वय होता है
वो सभी चीज़ें वो स्थापित कर ले जाता है। तो शारीरिक विकास जो होता है इसमें काफ़ी तेज़ी से होता है बच्चों का, और बहुत कुछ बच्चे इसमें सीख जाते हैं, चाहे वो उनके डीएलएस का कार्य हो या फिर वो बच्चों के साथ में खेलने जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी एक्टिव तरीके से रहते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे मोटर कौशल की। तो मोटर कौशल कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होता है इसकी बात हम करेंगे। तो 3 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चे का जो विकास होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, ये आप जानते ही हैं। उनका इसमें गतिज जो कौशल होता है वो भी बहुत तेज़ी से विकसित होता है। 5 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चे पेंसिल से लिखना, कैंची पकड़ना और उस पर अपना नियंत्रण रखना ये काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं। कूदने फादने लगते हैं और पैरों पे एक पैर पे संतुलन भी अच्छे से बनाने लगते हैं। ये सभी क्षमता विकसित हो जाती है लगभग 5 वर्ष के बच्चों में। फिर बात करेंगे भाषा विकास की। तो भाषा विकास प्रारंभिक बचपन में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ ये भी बहुत तेज़ी से इसमें बदलाव देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि पहले के जीवन के पहले के जो 3 वर्ष होते हैं उसमें 300 से लगभग 1000 शब्दों का जो मौखिक उच्चारण है वो बच्चों में लगभग डेवलप हो जाता है। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी जानने लगते हैं और उसके बारे में भी अपने भाषा में उपयोग करते हुए उस चीज़ को वो बताने भी लगते हैं। 5 साल की उम्र तक एक बच्चे की शब्दावली लगभग 1500 शब्दों तक उनकी बढ़ जाती है, और 5 साल का जो बच्चा होता है वो 5 से 7 शब्दों के जो वाक्य होते हैं उसको भी वो कहने में सक्षम हो जाता है। जैसे किसी चीज़ पे एस्से वगैरह होता है तो बच्चे लगभग 2-3 लाइन 4 लाइन उस पे बता ले जाते हैं। जैसे गाय पे अभी आप बोल दीजिए कि कोई चीज़ आप तैयार करके आइए और हमें बताइए, तो गाय पे 4-5 लाइन वो बता देंगे। माँ के बारे में बताने के लिए बोलिए तो बता ले जाएंगे। तो ऐसे वो 4-5 लाइन शब्दों में वो बयां कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे शारीरिक विकास की। तो प्रारंभिक बचपन में पहले चरण में 3 से 6 वर्ष की आयु जो होती है इसमें बच्चों में एथलेटिक उपस्थित जो होता है ये विकसित होने लगता है। उनकी शिशु जैसी जो गोलाई होती है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे पेट की मांसपेशियां जो होती हैं वो विकसित होने लगती हैं। धड़ और पैर जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। मस्तिष्क और सिर या अन्य जो हिस्से होते हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे विकसित होते हैं। मनोसामाजिक विकास भी इसमें देखने को मिलता है। बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं इसमें, और ज़रूरतों को भी यहाँ पे वो बताने लगते हैं। बचपन के दौरान बच्चों का अपनी शारीरिक गतिविधियों का बेहतर नियंत्रण यहाँ पे हो जाता है, और शरीर के अंगों के साथ साथ बेहतर समन्वय भी वो स्थापित करना जान जाते हैं। वे ये भी सीख जाते हैं कि बच्चों के साथ में सहयोग कैसे करें, संघर्ष कैसे करें और समाधान कैसे करें। ये भी बहुत हद तक वो बच्चे सीख जाते हैं। लिंग में भेदभाव करने लगते हैं। यहाँ पे लिंग पहचानना वो जान जाते हैं कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, ये भी उन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, और इनकी जो स्मृति क्षमता होती है, तर्क क्षमता होती है, ये सभी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रही होती हैं। तो ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन वो लगभग पूछते रहते हैं। आपके घरों में अगर कोई बच्चा होगा तो लगभग 7 से 8 साल का बच्चा अगर, तो वो लगभग आपसे दिन भर में 100 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मतलब आपका दिन भर वो दिमाग खाएगा कि आप एक बार बताएंगे वो संतुष्ट नहीं होगा, फिर उसको कुछ ना कुछ उसी में क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर आप उसको बताएंगे, फिर वो उसी में से कुछ ना कुछ फिर पूछेगा। तो ऐसे वो दिन भर में कम से कम 100 सवाल तो आपसे पूछ ही लेता है, कोई एक ही टॉपिक को लेकर के। तो लगभग ये संज्ञानात्मक विकास जब हो रहा होता है तो इसमें बच्चे लगभग उनकी बुद्धिमत्ता होती है इसमें काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही होती है, क्योंकि पूरे जीवन में जितना IQ लेवल बढ़ता है उसका लगभग 90% आपके इसी 3 से 6 वर्ष में डेवलप हो जाता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास था जिसके बारे में आप लोगों को बखूबी बताया गया। और इसके साथ साथ इसमें आप लोगों ने पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा, प्रारंभिक बचपन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, और ये आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।
अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के भी, HI VI IDD कोई भी हो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, वो भी आपको अच्छे से बताया भी जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।